हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमेटेक्स में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि हम ब्लेंडर के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने जैसा थंबनेल में देखा होगा, हम बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरा ब्लेंडर यहाँ पर खुल चुका है और ये जो क्यूब है, इस क्यूब की अभी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी मॉडलिंग में। तो हम एक्स दबाएंगे और इसको हम डिलीट कर लेंगे। इसके बाद हम गाइस शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे, जो कि हमारी ऐड और क्रिएट की शॉर्टकट की होती है। और यहाँ से हम मैश में जाके यहाँ पर हमारा सिलेंडर हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम इस सिलेंडर की मदद से अब सारी की सारी मॉडलिंग करने वाले हैं। तो देखिए, ये सिलेंडर हमारा ऐसा चौड़ा है, तो उसको हमें पतला करना है। तो उसके लिए गाइस हम सबसे पहले 1 दबाएंगे, जिससे हम इसके फ्रंट व्यू पोर्ट में आ जाएंगे। देखिए ऐसे। और एस दबाएंगे, जिससे हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और जेड दबा देंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में ही छोटा बड़ा होगा। तो देखिए, अब मैं इसको छोटा करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में ही छोटा बड़ा होगा। तो अब जो इसकी थिकनेस है, इसको हमें कम कर लेना है और इतनी हमें इसको कर लेना है। देखिए, तो इतनी इसकी थिकनेस यहाँ पे बढ़िया रहेगी। अब गाइज़, आप टैब दबाइए इसके एडिट मोड में आने के लिए। और ऊपर जो फेसेस वाला जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और जो ऊपर वाला जो फेस है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई दबाइए गाइज़, जो कि हमारी इंसेट की शॉर्टकट की होती है। आप आई दबाइए और इसको ऐसे अंदर की तरफ को थोड़ा सा इंसेट कर लीजिए। तो इतना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। थोड़ा सा और बाहर को कर लेता हूँ। तो थोड़ा एस दबा के हम इसको ऐसे बाहर को कर लेंगे। तो इतना ही बढ़िया है। अब हम ई दबाएंगे और जेड दबाएंगे और इसको हम ऐसे अंदर को एक्सट्रूड कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ तक ये बढ़िया रहेगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए, हमारा ये तो मॉडल हो चुका है, फिर भी ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं लग रहा है, थोड़ा रफ सा ही लग रहा है। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम गाइस मॉडिफायर्स पर आएंगे, ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे। और हमारे यहाँ पे कई सारे मॉडिफायर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर डाल देंगे। और देखिए, बेवल डालते ही थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ हो गया है। अब जो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स हैं, इनको हम बढ़ा के 5 कर लेंगे, तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। देखिए, अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ सा लग रहा है। इसके बाद ये जो मॉडिफायर है, इसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो अब जो है हमारा ये बेस की मॉडलिंग हो चुकी है। अब हम इसी की मदद से ऊपर वाला जो हमारा डंडा होता है, वो भी हम बनाएंगे। तो उसके लिए गाइज़ आपको 1 दबा लेना है फ्रंट व्यू के लिए। शिफ्ट प्लस डी दबाना है गाइज़, जो कि आपकी डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है। देखिए, आपका ये जो है इसका डुप्लीकेट आ चुका है। और अगर अब आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे, तो आपका जो डुप्लीकेट है वो जहाँ से आया था उसी जगह पर चले जाएगा। तो हम जैसे ही राइट क्लिक दबाएंगे, तो देखिए इसने इसको ओवरलैप कर लिया है। अब इसके बाद हम जी दबाएंगे, जो कि हमारी मूव की शॉर्टकट की होती है। और जेड दबाएंगे, जिससे जेड एक्सिस में मूव होगा। और इसको हम ऊपर की तरफ को रख लेंगे थोड़ा। तो इतना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए, तो इतना ही बढ़िया है। इतने में शायद हमारा स्फेयर आ जाएगा, फिर भी हम इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो इतना ऊपर ये ठीक है। इसके बाद टैब दबा के हमें इसके एडिट मोड में आना है। और जो ऊपर वाला फेस है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम आई दबाएंगे, जिससे ये भी इंसेट हो जाएगा। और इसको हम अंदर की तरफ को इंसेट कर लेंगे। तो इतना ये ठीक रहेगा। इसके बाद आपको 1 दबा देना है फ्रंट व्यू के लिए। और ई दबाना है और जेड दबाना है, उसको आप इससे ऊपर को एक्सट्रूड कर लीजिए। तो इससे हमारा जो ऊपर वाला जो डंडा है, वो भी मशीन का बन चुका है। देखिए अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसके बीच में हम यहाँ पे एक स्फेयर रखेंगे। तो उसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, जो कि क्रिएट की शॉर्टकट की है। और मैश में जाकर हमें यूवी स्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो यूवी स्फेयर है वो आ चुका है। हम जी दबाएंगे, जेड दबाएंगे, यूवी स्फेयर को हम थोड़ा ऊपर की तरफ को रख लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा शायद। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये इसके बॉटम से यहाँ पे चिपका या नहीं। तो आपको इसके बॉटम से इसको चिपका देना है। तो जी दबाइए, जेड दबाइए और थोड़ा नीचे को कर लीजिए। हाँ, तो देखिए इसके बॉटम पे आ चुका है। अब ये देखिए हमारा ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा गाइज़, अब यहाँ पे इसका जो अगर हम एस और जेड दबाते हैं इसको स्केल करने के लिए, तो देखिए अब इस जगह पे स्केल हो जाता है। देखिए, तो हम इसको अगर हम इसको स्केल करते हैं तो यहीं पर स्केल हो रहा है। लेकिन हमें ये चाहिए कि इसका जो बॉटम वाला जो एरिया है वो यहीं पे चिपके रहे और जो बाकी की बॉडी है वो स्केल होकर नीचे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टैब दबा के इसके एडिट मोड में आना होगा। और यहाँ से आपको वायर फ्रेम मोड में आ जाना होगा। देखिए, और ऊपर जो वर्टेक्स वाला जो ऑप्शन है, इस पर आ जाइए। अब इसके नीचे आप इसे जूम कीजिए और याली वर्टेक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, याली वर्टेक्स को। इसके बाद आपको शिफ्ट प्लस एस प्रेस करना है। तो आपके सामने इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कर्सर है, जहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, आपका कर्सर अब वहीं पर आ चुका है। आप टैब दबा के आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए और यहाँ से आप सॉलिड व्यू में आ जाइए। और अब हम ऑब्जेक्ट पे दबाएंगे। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, सेट ओरिजिन पे प्रेस करेंगे और ओरिजिन टू 3D कर्सर पे क्लिक कर देंगे। देखिए, तो अब इससे हमारा क्या होगा, अब अगर हम एस और जेड दबाएंगे तो ये देखिए जहाँ पे जैसा हम चाहते थे वैसा ही एक अपना काम करेगा। देखिए,
अभी ऐसे स्केल होकर नीचे ही आएगा। देखिए ये तो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब हम S और Z दबाकर इसको ऐसे स्केल करते हैं तो ये देखिए फैलता नहीं है, ये अपनी जगह पे रहता है। देखिए बल्कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर की तरफ को भी फैले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसमें ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट डालने होंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़। तो आप यहाँ पर आइए, ऐड ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ पे दबाइए और यहाँ से आप डाल दीजिए इसमें मेंटेन वॉल्यूम। तो इसको हम डाल लेते हैं और जो हमारा फ्री है, जो फ्री लिखा हुआ है, इसको हम Z पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम S और Z प्रेस करेंगे तो देखिए फैल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है। देखिए तो इतना हमें इसको नहीं फैलाना है। तो उसके लिए हम इसका जो इन्फ्लुएंस है उसको हम घटा सकते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस घटाएंगे तो देखिए बहुत कम फैलेगा। देखिए तो जितना मुझे चाहिए था ये इतने में यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मैंने इसका इन्फ्लुएंस कर लिया है 204। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। अब हमें 1 दबा देना है फ्रंट व्यू के लिए, और जो ऊपर वाला जो डंडा है G और Z दबाकर इसको हमें स्फीयर से चिपका लेना है। तो स्फीयर से आप इसको चिपका लीजिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे सबसे मेन काम स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप इस डंडे को स्फीयर से चिपका लीजिए, तभी आपका जो आगे का काम है वो सारा का सारा सही होगा। तो यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए तो अब ये बढ़िया है। इसके बाद हमें स्फीयर को सिलेक्ट करना है। अब गाइस हमारे यहाँ पे हमें मेन काम करना है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको N प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन होकर आएगा। इसमें जो स्केल है, अब देखिए हम इसको इस तरीके से कुछ एनिमेट करेंगे। इसका जो Z वाला जो स्केल है, इसको अगर हम ऐसे घटाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो इस तरीके से हमें एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्राइवर डालेंगे। तो हम राइट क्लिक दबाएंगे इसके ऊपर और ऐड ड्राइवर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। तो मेरा हट गया है, तो मैं राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए हमारे ड्राइवर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे एक्स और ये ब्रैकेट सा बना है टाइप, इस पर आप क्लिक कीजिए और ट्रांसफॉर्म चैनल पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए तो ये भी ठीक हो चुका है। अब आपको जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दबाना है और आपका जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था आपको इसको सेलेक्ट करना है। जो वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका नाम आप पढ़ लीजिए क्या है, सिलेंडर पॉइंट 001। और अब इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आइए और एडिट ड्राइवर पर। तो अब यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट करना है सिलेंडर 001। देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा काम हो चुका है। और जो टाइप है, टाइप को आप कर लीजिए Z लोकेशन। तो देखिए Z लोकेशन करते ही आप लोग देखेंगे इसका जो साइज़ है वो एकदम से बढ़िया है। तो इसका साइज़ जब हमें ठीक करना होगा तो उसके लिए आप वापस से आ जाइए इस पर राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर पर। और इसके बाद जो वार है, अब यहाँ का जो एक्सप्रेशन है इसको हमें चेंज करना होगा जिससे हमारा जो स्फीयर है ठीक होगा। तो मैं वापस से आता हूँ गाइस एडिट ड्राइवर पर, और जो वार है इसकी पहले मैं वार के आगे की जो वैल्यू है इसको घटा लेता हूँ और वार को आप यहाँ पर रहने दीजिएगा। अब हम करेंगे गाइस वार डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो देखिए इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो चुका है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए था। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं G और Z प्रेस करके। हाँ तो गाइस इसमें भी हमारा काम हो जाएगा वार डिवाइडेड बाय 2 में। तो आप लोग इसी तरीके से वार डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे कर सकते हैं और आप लोग अपने हिसाब से इस एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं। आपको इसका जो साइज़ है आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। अब तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे -2 भी कर देता हूँ तो इसका साइज़ देखिए थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसका जो साइज़ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी वार डिवाइडेड बाय 2 मेरा ठीक है। इसके बाद क्या करना है गाइज़ आपको, आपका तो देखिए काम जो है वो तो हो चुका है, लेकिन अगर आप G और Z दबा के इसको ऐसे नीचे करते हैं और लेकिन जब आप इसको ऐसे वापस ऊपर ले जाते हैं तो ये जो आपका जो स्फीयर है, आप लोग देख रहे होंगे जो आपका स्फीयर जो है वो आपके इसके साथ ऊपर को आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो अपनी पोजीशन पे ही रहे, आपका जो खाली ये जो डंडा है डंडा ऊपर को जाए। तो वो भी हम ठीक करेंगे अभी। तो उसके लिए आप स्फीयर को सेलेक्ट कीजिए और ये जो स्केल है इसमें Z वाले पे वापस से एडिट ड्राइवर पर आइए। तो हम वापस से आ जाते हैं गाइस एडिट ड्राइवर पर। और इसके बाद अब हमें वार में ही दोबारा से यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो जो वार है यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो ऐसे स्पेस बार दीजिए और लिखिए इफ़ लिखने के बाद आप वापस से वार लिखिए और फिर लिखिए लेस देन वाला साइन अपना डाल लीजिए यहाँ पर याला साइन डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो नीचे वैल्यू दी है देखिए याली वैल्यू, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये 2.141 है, तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ 2.141। देखिए तो यहाँ पर हमारा वो तो नीचे घुस गया है, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको वापस से स्पेस बार देना है और अब आपको लिखना है गाइज एल्स आपको यहाँ पे ऐसे टाइप कर लेना है। एल्स टाइप करने के बाद आपकी जो ऊपर वाली तो गाइज यहाँ पे हमारा कुछ गलती हो गई है, क्योंकि मैंने पहले ही वहाँ पे क्लिक कर दिया था। तो पहले मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ और वापस से एडिट ड्राइवर पर आ जाता हूँ और वापस से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गाइज
सॉरी गाइज, इफ़ वार टाइप कर लीजिए और लेस देन का साइन लगाइए। अब याली आपको वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है, तो 2.141 पुट कर दीजिए। और अब आपको लिखना है गाइज ELSE, और ऊपर वाली जो ड्राइवर की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 1.070, तो मैंने पुट कर दिए। तो अब ये जो है मेरा यहाँ पे ठीक हो चुका है, सारा का सारा काम अब हो गया है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा और G और Z दबाऊंगा, इसे नीचे की तरफ को इस पर पिचकाऊँगा और अब इसको ऊपर ले जाऊँगा, तो देखिए जो हमारा जो सर्कल था वो अपनी पोजीशन पे रहता है, लेकिन हमारा जो मशीन है ये ऊपर चली जाती है, देखिए। तो अब हम इसके एनिमेशन भी कर लेते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए आपको सबसे पहले 1 दबा लेना है और इस मशीन को पहले आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ को रख लेना है यहाँ पर। अब यहाँ से मशीन आएगी, इसको दबाइए और अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले I दबा देना है यहाँ पर, और लोकेशन रोटेशन स्केल जो है इसको आपको लॉक कर लेना है। इसको लॉक करते ही आप आ जाइए 20 फ्रेम पर, और अब आपको G दबाना है, Z दबाना है और इसको आपको ऐसे नीचे की तरफ को कर देना है, देखिए ऐसे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वापस से I दबा देना है, I दबाना है, I दबाना है, I दबाना है, ठीक है। इसके बाद हमें वापस से 40 फ्रेम पर आना है और G दबाना है, Z दबाना है और इसको हमें से ऊपर की तरफ को कर लेना है। तो यहाँ पे शायद मेरे से कोई की प्रेस हो गई है, तो मैं Ctrl+Z प्रेस कर लूँगा वापस से, देखिए कर लिया। और वापस से यहाँ पे पहले हम I कर लेते हैं। अब हम 40 फ्रेम पर आते हैं और वापस से G दबाते हैं, Z दबाते हैं और इसको हमें से ऊपर कर लेते हैं, और वापस से यहाँ पर हम I दबाएंगे, I दबाएंगे, I दबाएंगे। तो जो हमारा एनिमेशन है गाइस वो देखिए तैयार हो चुका है। अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं, ये देखिए आपका जो एनिमेशन है, देखिए आपका ऐसे मशीन आती है उसके से दबा के चली जाती है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस एनिमेशन को कर सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो अपने जो आपका जो स्फीयर है इसको आप स्मूथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर डाल दीजिए और उसका व्यू पोर्ट आप बढ़ा लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए। तो आपका जो यहाँ पर UV स्फीयर है ये आपको स्मूथ भी लगेगा, ये देखिए काफ़ी देखिए बढ़िया लग रहा है आपका एनिमेशन, जैसा आप लोग देख सकते होंगे। तो अगर आपको गाइज़ ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।